अच्छा देखिएगा आप एडोब फोटोशॉप की स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी। यस सर। यस सर। यस सर आ रही। यस सर। यस सर। यस सर आ रही है। ओके अच्छा सबसे पहले तो ये जो अभी कह रहे थे कि कलर मोड की किसी को कन्फ्यूजन है, मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया, यहाँ पर ये है कलर मोड, ठीक है। और आप इसको क्लिक करो, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है। CS6 है तब भी ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, आप वहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं भी देखता हूँ कि अभी मैं एक दफ़ा CS6 भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, वो भी आपको दिखा देता हूँ, अभी आपके सामने ही, ठीक है। सर अच्छा आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन भी नहीं शो हो रही। सबकी तरफ इशू है आवाज़ और स्क्रीन का? नो सर। नो सर। नो सर। आ रही है। यस सर मैंने ओपन किया सर, ये यहीं पर से शो हुआ था कलर मोड का भी ना ऑप्शन। अच्छा कल नहीं हो रहा था शो आपके पास? सर कल का मेरे माइंड से थोड़ा निकल गया था, ये अभी मैंने इसको देखा ना हो अभी। ठीक होगा। अच्छा उसके बाद ये जो आगे आपकी जो बिट्स आ रही है ना, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, ठीक, इसका बेसिकली होता है कि ये कलर्स की ना डेंसिटी को डिफाइन करता है, कि कलर्स की शार्पनेस आप कह लो, कलर्स की डेंसिटी कह लो, कलर का फ्लो कह लो, ठीक है। सो वो ये जितने ज़्यादा बिट्स होंगे ना, 8 बिट है तो ठीक है, 16 होगा तो कलर्स थोड़े से और प्रोमिनेंट, थोड़े से और शाइनी, थोड़े से और क्लियर, ठीक है। और इसी तरह अगर 32 बिट होगा तो जाहिर है अगेन उससे भी ज़्यादा डबल हो जाएंगी चीज़ें, यानी कि कलर्स की जो शार्पनेस होगी, जो कलर्स की डेंसिटी है, कलर्स का जो आप ऐसे समझें कि जो उनका फ्लो है वो ज़्यादा हो जाएगा जितने यहाँ पर आपके बिट्स ज़्यादा होंगे। ये यूजली 8 बिट क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमारा नॉर्मली जितनी भी हमारी डिवाइसेस हैं वो सारी 8 बिट के ऊपर काम कर रही होती हैं और बड़े अच्छे से काम कर रही होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा प्रिंटिंग के लिए भी हम लोग मोस्टली यही यूज़ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं सारी वो कंपेटिबल हैं 8 बिट के साथ, और 8 बिट हमारे पास ठीक रहता है, मतलब हमें कलर्स ठीक से नज़र आते हैं। लेकिन अगर आपको कलर्स की ज़्यादा वेरिएशंस करनी हो, आपको ग्रेडियंट्स ज़्यादा यूज़ करने हैं, ठीक है, और आपको उसके अंदर ज़्यादा कलर्स थोड़े से प्रोमिनेंट करने हैं मज़ीद, नो डाउट 8 बिट में भी होंगे प्रोमिनेंट, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और मज़ीद करने हैं सो देन आप 16 बिट कर लें, बेशक कोई इशू नहीं है। इससे क्या होगा, 16 बिट से आपकी फ़ाइल का साइज़ थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, मतलब जैसे रेजोल्यूशन से फ़ाइल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा था वैसे ही इन बिट्स से जो है वो फ़ाइल का साइज़ मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। जो है उसके ठीक है, उसके बाद जो आपके पास ये नीचे आ रहा है बैकग्राउंड कंटेंट, ये होता है जब भी हम कोई कैनवा या कैनवस क्रिएट करते हैं, जब भी हमको फाइल क्रिएट करते हैं, लेट्स से हमने क्रिएट की, ये वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ये वाइट कलर, ठीक है। सो ये होता है आपका कि आपको कौन से कलर का बैकग्राउंड चाहिए, यहाँ पर बैकग्राउंड कंटेंट वाइट है, ठीक है। आप कोई और कलर अगर चुनना चाहें, लेट्स से हमने ये चुन लिया, क्रिएट किया, तो देखें इस कलर का कैनवा क्रिएट हो गया या कैनवस क्रिएट हो गया। सो ये मोस्टली हम लोग वाइट के ऊपर ही जाते हैं, ठीक है, विद नो कलर्स, वाइट के हम ऊपर जाते हैं और इसी के ऊपर हम अपना डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ें यहाँ पर रह गई थी वो ये एडवांस ऑप्शंस के अंदर रह गई थी, कलर प्रोफाइल और पिक्सल एस्पेक्ट रेशो। बेसिकली ये जो प्रोफाइल होती है ना, अगर हम बात करें, चूँकि अभी हम यहाँ पर अगर आप आएँ इसके अंदर, तो ये कुछ कलर की प्रोफाइल्स आपको मिलेंगी, ठीक है। कुछ कैमरास के हवाले से हैं, कुछ प्रिंटिंग के हवाले से हैं, कुछ मज़ीद हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इसको यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन आ गए हैं उसके अंदर तो आ जाता है कि कलर्स को आप मैनेज ना करो, मतलब जो फाइल्स की सेटिंग है उसके हिसाब से ही। लेकिन कुछ के अंदर जो है ना ये SGB होता है, ठीक है, ये वर्किंग RGB, ये वाला कलर मोड, ठीक है। अब ये कलर मोड जो है ना, ये सॉरी ये सर मेरे पास ये sRGB आ रहा है पहले से ना बाय डिफॉल्ट। तो जी, तो ये जो sRGB आ रहा है ना, ये बेसिकली होता है कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट कलर प्रोफाइल एक सेट होती है फोटोशॉप की तरफ से, ठीक है। सो इसका इतना कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। आप डू नॉट मैनेज के ऊपर भी जा सकते हैं, इसका जो ऑप्शन आ रहा था कि भाई मैनेज मत करो मेरी प्रोफाइल को, एप्पल RGB और यहाँ पर एक और RGB होता है फोटोशॉप RGB आई थिंक सो, एक तो एप्पल ये दो अडोब RGB और एप्पल RGB बाज़ दफ़ा जो है प्रिंटिंग के अंदर काम आ जाते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि ये कुछ प्रोफाइल्स की और ये जो स्क्वायर पर पिक्सल्स की बिट्स की
ये कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट ही जा रहे होते हैं, जो फोटोशॉप हमें अलाउ कर रहा होता है हम उसी के साथ जा रहे होते हैं। हम मोस्टली जो चीज़ें चेंज करते हैं वो हम जस्ट अपना कलर मोड चेंज करेंगे एंड हम अपनी रेजोल्यूशन जो है वो चेंज करेंगे, दैट्स इट। उसके अलावा हम कुछ नहीं चेंज करते। जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें आ रही हैं बस ठीक है हमारे पास। ये पिक्सल एक्सपेक्ट रेशो स्क्वायर पिक्सल यानी कि पिक्सल्स जो है वो स्क्वायर्स में आएंगे। अगर आप इनको छेड़ते हो तो आपकी पिक्चर्स जो है ना वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाती हैं। अब स्ट्रेच चीज़ क्या होती है कि आपने देखा होगा, एक पिक्चर है आपके पास, आप फोर्सफुली अगर उसको लेफ्ट टू राइट से कंप्रेस करो, आपस में कोलैप्स करने की कोशिश करो, तो आपको लगता है कि यार इस पिक्चर में खिंचाव सा है, इसकी ओरिजिनल शक्ल नहीं है। सो अगर आप एस्पेक्ट रेशो को यहाँ से चेंज करते हो तो आपकी पिक्चर्स जो है ना वो स्ट्रेच होना शुरू हो सकती हैं। ठीक है, सो इसको भी स्क्वायर पिक्सल्स पर रहने दें। ठीक है, कलर्स को, कलर की प्रोफाइल को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है ना। बिट्स को समटाइम्स आपको 16 कर लें बेशक आप, अगर आपको ज़्यादा कलर वेरिएशंस चाहिए तो। ठीक है, और अदरवाइज़ इसका भी कोई एज सच ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी आप इसी के ऊपर फाइल का साइज़ ले लें, जो मर्ज़ी ले लें। फाइल का साइज़ आपको पता है, आप किसी भी मेजरिंग यूनिट के अंदर साइज़ लेकर उस साइज़ इंटर करके फाइल के ऊपर क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल आपके पास क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, और कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कुछ इंटरफेस आ जाता है, हमने पहले अच्छे से बात कर ली है। अब मैंने जो बताया था कि जो मेरी वर्क स्पेस है, मुझे ऊपर जितने भी कलर्स, स्विचेस और एडजस्टमेंट के पैनल्स होते हैं मैं वो वहाँ पर नहीं रखता। मैं जस्ट क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लेयर पैनल रखता हूँ। ये देखें मेरी पूरी इस साइड पर लेयर पैनल आपको नज़र आ रहा होगा। अब लेयर पैनल है क्या, बहुत जल्दी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। लेयर पैनल को, लेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़े से टाइम के बाद। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप अडोब फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, किसमें, अडोब फोटोशॉप के अंदर, तो लेयर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली हैं। ये वाला पैनल आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी होने वाला है, लेयर्स वाला। सो हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ टाइम में, कुछ दिनों में। लेकिन अभी हम, चूंकि हमने कहा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन टूल्स को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, इन टूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करेंगे और हम जो है वो इनको पढ़ेंगे चीज़ों को और देखेंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जैसे ही आपने फाइल बनाई, कितने साइज का? आई थिंक ये है 1280 बाय 720। ये 1280 बाय 720 नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये मैंने रात में ही क्रिएट किया था। एक्चुअली जब मुझे वीडियो अपलोड करनी थी तो ये आई गेस मैंने बनाया था यूट्यूब थंबनेल के लिए। यूट्यूब का जो थंबनेल है आपका, उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है वो है 1280 बाय 720। सो ये मैंने उसके लिए बनाया था, तो वही मेरी सेटिंग्स में पड़ा था, कस्टम में मैंने वही क्रिएट कर लिया। सो आपको जो मर्जी क्रिएट करना हो, आपको यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करना हो, फेसबुक कवर क्रिएट करना हो। अच्छा, किसी ने फेसबुक कवर का साइज़ लेकर उसको बनाने की कोशिश की फाइल को? नो सर। फेसबुक कवर का वैसे साइज होता क्या है? पता नहीं सर। गूगल है ना हमारे पास, गूगल हमें बताएगा। ये देखें जो है डिस्प्लेज एट 820 वाइड एंड 312 पिक्सल्स, ठीक होगा, 851 एंड 315, ठीक होगा। अच्छा खैर, ये तो आप साइजेस ले सकते हैं और देख सकते हैं। सो फाइल हमारे पास क्रिएट होगी, एक ब्लैंक कैनवास हमारे पास आ गया यहाँ पर। अब ब्लैंक कैनवास है। अब कुछ चीज़ें आप लोगों ने बिफोर स्टार्टिंग आप लोग समझ लें कि सबसे पहले तो जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, ये देखें ऊपर एक बैनर सा, एक टैब आ रही है। ठीक है, मैं जितनी फाइल्स क्रिएट करूँगा उतनी यहाँ पर टैब्स बनती जाएंगी। ठीक है, मैंने 3 फाइल्स क्रिएट कर ली। ठीक है, ये देखें, ये अनटाइटल्ड 3 मतलब ये थर्ड फाइल है। यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये सेकंड है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, सो ये थर्ड फाइल है, ये सेकंड फाइल है और ये हमारी फर्स्ट फाइल है। तो 3 फाइल्स हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली। मैं इसको यहाँ से क्रॉस से क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास आ गई। अच्छा, अब जैसे ही आपने फाइल क्रिएट कर ली, देखें अगर आप, तो एक तो उसका नाम आ रहा है कि अनटाइटल्ड। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखें तो लिखा हुआ आ रहा है कि RGB इसका कलर मोड है और 8 बिट के ऊपर ये फाइल है। जो आगे 8 आ रहा है उसका मतलब है कि 8 बिट। ठीक है,
सो RGB और 8 बिट के ऊपर ये फाइल हमने बनाई है। RGB कलर मोड हमने रखा है और 8 बिट्स हमने इसके रखे हैं। इसके साथ ही एट द रेट के बाद अगर आप देखें एक चीज आपको नजर आ रही है 66.7%, ठीक है, लिखा हुआ नजर आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो 66.7% का मतलब है ये है इसका जूम लेवल, ठीक है, ये है इसका जूम लेवल 66.7%, ये इसका जूम लेवल है। इतने परसेंट जूम इसका नजर आ रहा है, इतने परसेंट ये अपने साइज के हिसाब से नजर आ रहा है। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है किसी भी चीज की, मतलब जो क्या कहते हैं कि एक परफेक्ट और मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी जूम लेवल की, जो उसका एक्चुअल साइज 100%, ठीक है। सो अभी ये फाइल हमें कितने परसेंट पर नजर आ रही है? 66.7. 66.7%। तो क्या ये हमें जो हमने साइज क्रिएट किया है, क्या ये वो एक्चुअल साइज हमें नजर आ रहा है? ये जो वाइट एरिया है, ये जो कैनवस है, No, sir. ठीक है। सो हमेशा याद रखिएगा, आपने यहाँ पर भी लाजमी देखते रहना है कि कितने परसेंट जूम हमें नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल अब अगर जूम इसका कम करूं तो अभी देखें अपने साइज से ये हाफ नजर आ रहा है, मतलब जो इसका एक्चुअल साइज है उससे ये हमें हाफ नजर आ रहा है। हाफ क्यों नजर आ रहा है? नजर आ रहा है। हाफ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हमारा जूम लेवल जो है वो इस टाइम 50% है, ठीक है। अगर मैं मजीद इसको छोटा करूं और लेट से इतना, अब देखें 12%, सो हमने तो 1280 पिक्सल्स उसकी विड्थ रखी थी, ये तो हमें बहुत कम नजर आ रही है। अब ये जितनी हमें नजर आ रही है ये 1280 पिक्सल्स तो नहीं हो सकती ना इतनी, नहीं सर। Yes, sir. सो ये हमें कम क्यों नजर आ रही है? क्यों? क्योंकि हमारा ये जूम लेवल यहाँ पर 12% है। सो कभी भी आप कंफ्यूज हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो आपने जूम लेवल लाजमी देखना है, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा जूम आ रहा है 70.2%। अब जूम के हवाले से बात कर लें कि जूम का वैसे पता है कि जूम क्या होता है? यस सर। Yes, sir. क्या होता है? यस सर। सर चीजों को बड़ा मतलब जूम कर जाते हैं। आप ऐसे समझें कि किसी भी चीज को करीब करके देखना या दूर करके देखना क्या कहलाता है? हमारे पास जूम कहलाता है कि हम अगर इसको इसका जूम जो वैल्यू है वो बढ़ाते जाएं तो हमारी चीज और करीब होती जाएगी, कम करते जाएं तो चीज हमें ऐसा लगेगा कि देखिए अब ऐसे लग रहा है ना कि यार वो डिजाइन हमें दूर से नजर आ रहा है, ऐसे लग रहा है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर हम देखें तो ऐसे लग रहा है कि यार बहुत करीब से नजर आ रहा है, ठीक है। सो जूम के लिए आप समझें कि जूम अगर आपने इसका कंट्रोल करना है, आपने ये जो आपका कैनवस है, ये जो आपका वाइट एरिया है, ये जो कैनवस है, इसका अगर आपने जूम कंट्रोल करना है, जूम, सो उसके लिए आप यहाँ टूल बार में आए। अब दो तीन तरीके होते हैं हर काम के, ठीक है। आपको चुनना है कि आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा है। सो आप यहाँ आए, यहाँ पर ये हैंड टूल है, ठीक है। हैंड टूल के बिल्कुल साथ है जूम टूल। जूम टूल लिखा हुआ है, जैसे ही आप किसी भी टूल के ऊपर माउस लेकर जाएंगे, थोड़ी देर रखेंगे, कोई क्लिक नहीं करना, एक उसका नाम सा पॉपअप होके आ जाता है। नाम पॉपअप होके आया ना कि जूम टूल और ब्रैकेट में Z लिखा हुआ था। यस सर। Yes, sir. अब ये Z क्या है? ये Z इसकी शॉर्टकट की है। मतलब लेट से मैं इस टूल के ऊपर था ना, मैं जैसे ही Z प्रेस करूंगा, देखिए मेरा कौन सा टूल सिलेक्ट हो गया? ये वाला। जूम टूल। लेट से मैं इस टूल के ऊपर था, जैसे ही मैं Z प्रेस करूंगा, ये देखें ये वाला मेरा टूल सिलेक्ट हो गया और ये देखें मेरी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जूम टूल की आ गई, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये टूल सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये देखें दो मैग्नीफायर आ रहे हैं, एक के अंदर प्लस है, एक के अंदर माइनस है। अब लेट से मैंने माइनस वाला लिया, यानी कि जूम आउट लिया। सो अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा? सर दूर होंगी चीजें, नेगेटिव दूर माइनस का होंगी। साइन होगा। जूम आउट ये होता है, देखिए शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ जूम आउट होता जा रहा है। सो अगर मैं इसके साथ वाला मैग्नीफायर जिसके अंदर हमें प्लस नजर आ रहा है, जूम इन वाला ले लूँ, सो जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊंगा चीजें हमारे करीब आती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज देखें, सो एक चीज होती है फिट टू स्क्रीन, यानी कि जितनी आपकी स्क्रीन है ना उसके हिसाब से ये चीज फिट हो जाए, मतलब जितने परसेंट जूम बनता है यहाँ से यहाँ तक उतना आ जाए, फिट टू स्क्रीन। सो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए हमारी स्क्रीन के हिसाब से उसने जूम कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया सर। Yes, sir. कर और दिया सर। ये आप यहाँ जी पर सर, कर देख भी दिया। सकते हैं कि अब ये हर दफा 70% नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हर फाइल के साइज पे डिपेंड करेगा।
हो सकता है किसी फाइल का 150% हमारी स्क्रीन पर फिट हो, पॉसिबल है कि नहीं है? यस सर पॉसिबल है। यस सर। Yes, sir. तो फिट टू स्क्रीन होता है कि आपकी स्क्रीन के हिसाब से आपका जूम लेवल वो एडजस्ट कर देता है, ठीक है। और फिल स्क्रीन होता है कि आप पूरी अपनी स्क्रीन भर दो, पूरी स्क्रीन भर दो। पूरी स्क्रीन जब हम भरने लगे तो हमारा 85% आया है, और कुछ हमारा इस तरह से हमारा स्क्रॉल बार भी आ गई है, देखें, ठीक है। सो इस तरफ भी स्क्रॉल बार आ गई है हमारी थोड़ी सी। सो ये आपके ऊपर होता है कि आप जितना मर्जी जूम इसका करते जाएं, यहाँ से आकर आप फिट टू स्क्रीन, फिल स्क्रीन, ये चीजें यूज कर सकते हैं। 100% कर दें। 100% करने से क्या होगा? ओरिजिनल साइज आएगा सर। अब ये इसका एक्चुअल साइज है, अब ये इसका एक्चुअल साइज हमें नजर आ रहा है, देखें अब ये एक्चुअल साइज हमें नजर आ रहा है, हमें थोड़ा सा स्क्रॉल भी करना पड़ रहा है। अब ये उसका एक्चुअल साइज हमें जो है वो नजर आ रहा है, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया आपका कि जो है यहाँ पर मतलब आप जूम टूल लेकर सॉरी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तो हो गया कि आपका आप जूम टूल लेकर जो है वो चीजें कर रहे हो, मतलब यहाँ से जूम टूल आप ले रहे हो टूल बार में से, उसकी प्रॉपर्टीज को ले रहे हो। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हर चीज की यहाँ पर शॉर्टकट कीज अवेलेबल हैं। ये आपको अपनी प्रैक्टिस बनानी है कि आपको किस तरह से काम करना है, ठीक है। सो एक तरीका तो हो गया कि आप अपना जूम टूल लेंगे, जूम टूल लेने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर सारा कुछ देखेंगे और करेंगे। इन दो को अभी मैं नहीं छेड़ रहा, जूम ऑल विंडोज को, क्यों? क्योंकि अभी हम मल्टीपल विंडोज के ऊपर काम नहीं कर रहे। जैसे ही हम मल्टीपल विंडोज के ऊपर काम करेंगे फिर मैं बताऊंगा। सो एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। एक और तरीका जो है वो है आपकी शॉर्टकट की, ठीक है। आपके कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल और ऊपर प्लस का बटन होगा, जो बैक स्पेस होती है ना, ऊपर बैक स्पेस, बैक स्पेस के साथ ही होता है प्लस या इक्वल। तो आप अगर कंट्रोल और प्लस करेंगे तो आपका जो है वो जूम की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, और इसी तरह अगर कंट्रोल और माइनस करेंगे तो क्या होगा? जूम आउट होता रहेगा। कम होती जाएगी। तो कंट्रोल प्लस से जूम बढ़ता जाएगा, कंट्रोल माइनस से कम होता जाएगा, कंट्रोल प्लस से बढ़ता जाएगा, कंट्रोल माइनस से जो है वो चीज कम होती जाएगी। एक और चीज हमने पढ़ी थी कि एक चीज होती जी सर, आल्ट आल्ट दबा के सर जी जो व्हील है ना उसको स्क्रॉल करें, उससे भी बढ़ता है, ऊपर नीचे करें सर जी, वो भी और इजी होता है सर। बिल्कुल है, मैंने अभी वो बताना है इसके बाद आप लोगों को जो है, ठीक है। तो एक चीज जो है ना हमने पढ़ी थी कि एक चीज होती है फिट टू स्क्रीन, ठीक है। एक चीज होती है फिट टू स्क्रीन, हमने पढ़ा था ना कि हमारी स्क्रीन के हिसाब से साइज फिक्स हो जाता है। यस सर। तो उसकी जो शॉर्टकट की है ना, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 0। जैसे अभी आपने पढ़ा कि कंट्रोल प्लस से जूम बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल माइनस से जूम कम होता जा रहा है, और अगर आप कंट्रोल और 0 प्रेस करो तो चीज आपकी फिट टू स्क्रीन हो जाएगी। ये देखें, फिट टू स्क्रीन होगी, वही 70.2% आ गया, फिट टू स्क्रीन आपकी होगी। Yes, तो sir, आ आप गया सर। कंट्रोल माइनस करो, कंट्रोल प्लस करो, कंट्रोल 0 करो, ये तीन आपके जूम इन, जूम आउट और फिट टू स्क्रीन के जो है वो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। एक तरीका आपके पास ये हो गया। एक तरीका आपके पास आप चाहें तो जूम टूल अपना लें, यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ से आप अप्लाई करें, इस तरह से फिर करें चीज़ें, ये आपके ऊपर है। एक तरीका आपको शॉर्टकट की बता दी कि कंट्रोल प्लस से या कंट्रोल माइनस से कंट्रोल करें, और कंट्रोल 0 से आप अपना जो है वो चीज़ को फिट टू स्क्रीन कर लें। जो थर्ड तरीका है, जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होता है और जिसकी आपको आदत भी होनी चाहिए, जैसे अभी ये बता रहे थे कि ऑल्ट का बटन, ठीक है। जैसे मैंने कल कहा था कि एक माउस आप लोग मंगवा लें अपने लिए, ठीक है। और ऑल्ट का बटन आपने प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ विंडोज का बटन होता है, देन बीच में फंक्शन की आ जाती है समटाइम्स, और फिर ऑल्ट का बटन होता है ALT स्पेस के साथ। आपने क्या करना है, ऑल्ट का बटन प्रेस करना है, और आपका जो माउस का जो व्हील है, माउस के बटन्स के दरमियान जो व्हील एक लगा होता है, आपने उसको रोल करना है। जब आप उसको ऊपर की तरफ रोल करेंगे तो क्या होता जा रहा है, जूम वैल्यू अगर आप देखें बढ़ती जा रही है। और जब आप ऑल्ट का बटन प्रेस करके उस व्हील को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, सो आपके जूम की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। सो ये बड़ा यूजफुल होता है और बहुत आसान होता है, और हम यही यूज करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं और देखते हैं चीज़ों को जूम करके। अच्छा, जूम करना क्यों ज़रूरी होता है वैसे?
बाय द वे मुझे बताएं तो सही, मतलब लेट से एक चीज है, अब ये साइज है, इसको मुझे इतना 219% पर जूम करके क्यों देखना है, इतना इतना मुझे क्यों देखना है? क्योंकि सर सम टाइम काम हमने जो करना होता है बारीक में भी करना होता है, हमने देखना होता है कि वो जो काम है मैंने वो नीट एंड क्लीन किया। कुछ सम टाइम जब हम कुछ चीज रेस कर रहे होते हैं तो वो सही तरीके से नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि जूम करके उस नीटनेस को देखें, इसलिए हम जूम आउट करते सर हैं। जब हम YouTube वगैरह के लिए थंबनेल सर बना रहे होते हैं ना, उस वक्त सर जी जो वो फोटो वगैरह लगानी होती है, खराब करनी होती है, वो जूम करके सारे नजदीक से ज्यादा खराब होती है, अच्छी होती है, मतलब ठीक हो गया। सही एक्यूरेटली बेसिकली खराब ना होती है सर। जूम हम तब करते हैं जब हमने कुछ एलिमेंट्स प्लेस किए हो ना, और हमने उसकी प्लेसमेंट देखनी हो। बाज दफा ऐसा होता है कि मैं जब ऐसे रख दूं ना, इतना साइज करके मैं यहाँ पर 4-5 एलिमेंट्स रख दूं, कुछ लिख भी दूं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जब मैं इतने साइज पर रख दूं ना, तो हो सकता है कुछ चीजें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, हो सकता है कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ऊपर थोड़ा सा आ जाए। सो बहुत जरूरी होता है जब हम अपना डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें जूम इस तरह से करना पड़ता है, और हमें अपने साइज से डबल जूम करना पड़ता है बाज दफा। अब जैसे हमारा साइज तो 100% तक है, मैंने जूम किया हुआ है 210%, सो मैं अपने साइज से डबल जूम करके देख रहा हूँ। सो हमें बाज दफा इस तरह से जो है वो जूम करना पड़ता है, और चीज़ों को बड़ा इस तरह से डिटेल में इस तरह से देखना पड़ता है कि आया कि ये हमारी प्लेसमेंट ठीक भी हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, सो जूम आपने बहुत ज़रूरी है करना आपके लिए, जब आप डिज़ाइन कर रहे हो, जब आप चीज़ें बना रहे हो, ताकि बिल्कुल आप एक छोटे छोटे पॉइंट पर जाकर चीज़ों को देख सको कि यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट ठीक है ना, अलाइनमेंट ठीक है ना। क्योंकि डिज़ाइन में हमेशा याद रखिएगा कि जितना आपका सिंपल डिज़ाइन होगा और जितनी आपकी जो अलाइनमेंट है, जो प्लेसमेंट है वो अच्छी होगी ना, उतना डिज़ाइन अच्छा होगा। ज़्यादा रंग भर लेने से, ज़्यादा चीज़ें उसमें डाल देने से डिज़ाइन अच्छा नहीं होता। डिज़ाइन हमेशा अच्छा होगा उसकी सिंप्लिसिटी की वजह से, उसके बिल्कुल सिंपल से, और क्या कहते हैं कि लाइट लाइट कलर से और अलाइनमेंट से। सबसे खास है अलाइनमेंट और प्लेसमेंट, कि आप ऑब्जेक्ट्स को अलाइन किस तरह से करते हो, प्लेस किस तरह से करते हो, वो आपके डिज़ाइन को खूबसूरत बनाती है। आपका डिज़ाइन आपको बैलेंस करना होता है। ठीक है, ज़्यादा कलर्स डाल देने से, ज़्यादा आइकन्स डाल देने से आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं होगा। डिज़ाइन अच्छा होगा उनकी प्लेसमेंट से, उनकी अलाइनमेंट से। ठीक है, सो उसके लिए हमें जूम बाज़ दफ़ा करना पड़ता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम जूम कर रहे हैं, जूम हमने कर लिया, अब ये देखें स्क्रॉल बार आ गई। चले मैं इसको कुछ ऐसे समझाता हूँ कि यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं जस्ट समझाने के लिए जो है ना, कुछ हमने यहाँ पर लिखा, कुछ हमने यहाँ पर लिखा, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। ठीक है, अब लेट्स से हमारा ये डिज़ाइन है। ठीक है, एज एन एग्जांपल आप समझें कि ये क्या है, हमारा एक डिज़ाइन है। सो हमने यहाँ पर जूम करना था, हमने यहाँ पर जूम किया, हमने इस जगह को देख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो इस जगह पर भी जूम करके देखना है। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हमने देख लिया ना, तो क्या हम इस तरह से जूम वापस करें और फिर इस तरह से जूम करें इस जगह पर, फिर देखें? क्या ये बेहतर प्रैक्टिस है? ठीक है, सो जब हमने जूम किया होता है ना किसी भी कैनवस के ऊपर, किसी भी आर्ट बोर्ड के ऊपर, सो उसके अंदर जो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं उसको कहते हैं टॉगल करना, टॉगलिंग करना। ठीक है, सो उसके लिए जो है ना आपके पास एक टूल होता है, हैंड टूल। ठीक है, लेट्स से आप ये हैंड टूल ले लो, एच का बटन प्रेस करो, आ जाएगा। आप उसके थ्रू इस तरह से क्लिक करके अपना जो आपका कैनवस है उसको आप मूव कर सकते हो, चीज़ों को इस तरह से देख सकते हो। आप अगर वो नहीं करना चाह रहे, आप यहाँ से स्क्रॉल बार से देख सकते हो इस तरह से, ये देखो इस तरह से जूम करके। लेकिन ये दोनों जो प्रैक्टिसेस है ना, ये ज़रा सा अनप्रोफेशनल आप कह लें, या आपके काम में स्पीड नहीं लाएंगी। जैसे हमने कल कहा था कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पीड। स्पीड होगी तो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, एंड सो ऑन। सो लेट्स से हमने देखें, जैसे मैंने कहा था कि एक हाथ आपका कीबोर्ड के ऊपर होगा और एक आपका माउस के ऊपर होगा। मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया, और ऑल्ट का बटन प्रेस करने से मैंने जूम कर लिया। उसके बाद जैसे ही मैंने इसके बीच में इस तरह से टॉगल करना है, इस तरह से, तो क्या हर दफ़ा मैं अपना हैंड टूल लूँ और फिर अपना टॉगल करूँ, फिर अपना कोई टूल सेलेक्ट करूँ, फिर आऊँ हैंड टूल लूँ, फिर इस तरह से इधर देखूँ, फिर अपना कोई टूल लूँ, फिर आऊँ हैंड टूल लूँ और इस तरह से करूं? या हर दफ़ा क्या मैं ऐसे इधर से स्क्रॉल बार से करता रहूं, ऐसे ऐसे? नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं जब भी मैंने जूम किया होगा इस तरह से,
तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी स्पेस का जो बटन है, जो स्पेस बार है, उसको प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं स्पेस बार को प्रेस करूंगा, देखें मेरा जो मर्जी टूल सिलेक्टेड हो, लेट्स से ये टूल सिलेक्टेड था, जैसे ही मैंने स्पेस बार प्रेस किया, देखें हैंड आ गया, मैं इसको मूव कर सकता हूं। जैसे ही मैंने स्पेस बार छोड़ा, मेरा वही टूल वापस आ गया। सो आपने क्या करना है, आपने स्पेस बार को प्रेस करना है, जूम करें, जूम इन आउट करें, इस तरह से चीज़ें देखें। और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये इस तरह से अपने इस आर्ट बोर्ड के ऊपर, कैनवस के ऊपर इस तरह से टॉगल करना बीच में, और जूम करना, जूम इन जूम आउट करना, बड़ा क्विकली करना, ये बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ये आपका काफ़ी टाइम ले जा सकता है कि आप एक एक चीज़ के ऊपर पहले इधर से आएंगे, आप सोए सोए इधर जूम टूल लेंगे, फिर प्लस वाला सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करके जूम करेंगे इस जगह पर, फिर आप आएंगे हैंड टूल लेंगे, फिर इस तरह से देखेंगे, अच्छा जी यहाँ पर ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इधर से इसको इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, फिर अपना इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, फिर अपना जूम टूल लेंगे, फिर माइनस करेंगे यहाँ पर इस तरह से। सो ये आपका काफ़ी टाइम ले जाएगा, ठीक है। आप कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस यूज़ करो, ठीक है, इनफ है, फिर इनफ। आप ऑल्ट का बटन यूज़ करो और साथ अपने माउस का जो व्हील है वो यूज़ करो, और बीच में टॉगल करने के लिए स्पेस का बटन आप इस तरह से यूटिलाइज़ करो। आप देखो कि यार ये देखो, मुझे स्पेस से इस तरह से टॉगल करना है बीच में चीज़ों को, ये देखें मुझे बीच में चीज़ों को टॉगल करना है इस तरह से। सो स्पेस का बटन आपने लाजमी यूटिलाइज़ करना है, और ये बहुत ज़रूरी है, ये प्रैक्टिस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगेन कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस बनाना बहुत ज़रूरी है, ये वाली प्रैक्टिस बनाना, ठीक है। Yes, sir. यस सर। सर अगर और सर जिनका माउस नहीं है सर, वो मेरे लैपटॉप से करके देखें, ऑल्ट प्लस प्लस कर ले और माइनस जूम इन आउट करने के लिए। सॉरी, अगेन रिपीट कीजिएगा। सर अगर माउस ना हो तो ऑल्ट प्लस की की होती है ना, जूम इन करने के लिए और आउट करने के लिए ऑल्ट माइनस की की। हाँ हो सकती है, मैंने कभी ऑल्ट के थ्रू ट्राई नहीं किया, ऑल्ट माइनस और प्लस लैपटॉप के ऊपर, क्योंकि अगर लैपटॉप के ऊपर आपके पास क्या कहते हैं कि वो नहीं होता ना, माउस आपका कनेक्टेड नहीं होता, तो जो आपका टच पैड है ना, वो आपका स्पेस बटन के साथ सही से एक्यूरेटली काम नहीं करता, मतलब आप टॉगल नहीं कर सकते ऐसे स्पेस प्रेस करके इस तरह से। उसके लिए आपका माउस कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि आपका जो लैपटॉप का टच पैड है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। सो अगर आप अपने माउस के टच पैड के थ्रू टॉगल कर रहे हो ना डिफरेंट सेक्शंस के अंदर अपने कैनवस के ऊपर, सो आपको मुश्किल आने वाली है, ठीक है। इसलिए जैसे मैंने कल कहा था कि एक माउस आप सिंपल सा जो भी आपको इजीली अवेलेबल है पास में आप मंगवा लें, क्योंकि माउस से काफ़ी काम आसान हो जाता है आपका, काफ़ी कंट्रोल आपको मिल जाता है। आगे चल के हमारे पास पेन टूल आने वाला है जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल होने वाला है, सो आपको काफ़ी कंट्रोल मिलेगा। बाकी आपके पास डिफरेंट वेज हैं, आप जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, उसके 3 वेज आपको बता दिए। एक इन्होंने लैपटॉप के लिए भी बताया है, पता नहीं क्या नाम था इनका। सो इन्होंने बताया कि ऑल्ट प्लस और ऑल्ट माइनस आप वो भी ट्राई करें लैपटॉप के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो, ठीक है। जो लोग पीसी वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं वो कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस यूटिलाइज करें, ऑल्ट का बटन प्रेस करके इस तरह से, और माउस के व्हील को रोटेट करें, देन स्पेस बटन प्रेस करके क्लिक करके टॉगल करें बीच में, इधर से उधर डिफरेंट सेक्शंस को विजिट करें, ताकि ये क्या हो, ये आपकी प्रैक्टिस बने। और ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, यकीन करें बहुत ज़रूरी है। अगेन कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि ये आपका काफ़ी टाइम सेव कर जाएगी, एक डिज़ाइन करते हुए आपका काफ़ी टाइम ये जो है ना वो सेव कर जाएगी। सो ये छोटे छोटे जो प्रैक्टिसेस है ना ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी बिगनिंग है। बिगनिंग में जितना आप इसके ऊपर हाथ सीधा कर लेंगे, हाथ साफ कर लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और यही तरीका रहना है आपका इलस्ट्रेटर के अंदर, जितने भी अडोब के प्रोडक्ट्स हैं, इलस्ट्रेटर के अंदर, इनडिज़ाइन के अंदर, XD के अंदर, सेम यही तरीका रहना है जूम का। और इसलिए अगर यहाँ पर प्रैक्टिस होगी तो वहाँ हमें ये चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके सर, यस सर, क्लियर है। ये तो हो गया हमारा जूम के हवाले से चीज़ें, क्योंकि जूम डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। बाज़ लोगों को जूम किसी को गलती से ज़्यादा हो जाता है, गलती से कम भी हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे रीसेट किया जाए, इसको कैसे बैक टू नॉर्मल लाया जाए। सो आई थिंक सो अब आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो गई होंगी, फिजिबल हो गई होंगी। अब आप इसको इजीली जो है वो कर पाओगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद अब चलते हैं ज़रा टूल्स की तरफ, डिस्कस कर लें टूल्स को। पहले वाला सिर्फ टूल हम डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है, ज़्यादा नहीं करते।
एक टूल Yes, पहले वाला sir. डिस्कस कर लेते हैं और उसके साथ थोड़ा सा मैं आपको एक और टूल बता दूंगा, टाइप टूल, ठीक है। वो डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा। अच्छा, उसके लिए अभी चूंकि मूव टूल हमने पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है। इसका नाम है मूव टूल, ठीक है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है V। माइक काइंडली ऑफ कीजिएगा, आई डोंट नो किसका ऑन है। अब्दुल्ला माइक ऑन है आपका। क्या हम डिस्कस करने वाले हैं मूव टूल, उसकी शॉर्टकट की है V। ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा है ना, उसका मतलब है उसकी शॉर्टकट की। आप किसी भी टूल के ऊपर हो, आप जस्ट V का बटन प्रेस करो और आप कहाँ चले जाओगे, आप अपने जो है वो मूव टूल के ऊपर चले जाओगे, ठीक है। अब लेट से जैसे मैं इस टूल के ऊपर था, जैसे ही मैंने V का बटन प्रेस किया, ये देखिए मैं अपने मूव टूल के ऊपर आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग याद रखें कि जिन भी टूल्स के साथ ये छोटा सा एक एरो नजर आ रहा है आपको नीचे की तरफ, उसका मतलब है कि इसके अंदर और भी टूल्स हैं। जैसे ही मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखें मूव टूल के साथ आर्ट बोर्ड टूल है। ये आर्ट बोर्ड टूल जो है ना, ये हमारे पास CC वर्जन्स के अंदर आया है। उससे पहले वाले वर्जन्स के अंदर हमारे पास नहीं था आर्ट बोर्ड टूल, हमारे पास सिर्फ मूव टूल था। अच्छा, मूव टूल का यहाँ पर आइकन ये है इस तरह से क्रॉस प्लस सा। CS6 में आई गेस माउस है, ये माउस वाले आइकन के साथ कुछ एक और आइकन कनेक्टेड है इस तरह का कुछ बना हुआ है सर। जी। सो CS6 में माउस टाइप बना होगा और CS6 में ये प्रोबेबली इस साइड पर है, राइट साइड पर है, ऐसे ही। ये सर ऐसे ही है, ठीक है। सो बिल्कुल सेम एज इट इज, ऐसे सिंबल है, साथ माउस का भी बना हुआ है, माउस का भी है साथ, ठीक है। तो साथ माउस भी होगा और उस तरह उसमें ये राइट साइड पर होगा। सो परेशान नहीं हो जाना कि मेरा तो उस तरह की शक्ल ही नहीं आ रही उसकी, तो अब क्या होगा, नहीं, काम दोनों का सेम है, जस्ट यहाँ पर आइकन अपडेट हुआ है, ठीक है। सो मूव टूल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसका ये फिलहाल चेक हटा दूँ, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे अपने मूव टूल को, ये ऊपर इसकी प्रॉपर्टी बार आ जाएगी, ये इसकी प्रॉपर्टी बार आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो समझें कि इस मूव टूल का काम होता क्या है, ठीक है। किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना, उसको मूव करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, ये 3 काम होते हैं हमारे इस मूव टूल के, ठीक है। उसको मूव करना, मूव करने में उसकी पोजीशन चेंज करना, उसको रोटेट करना, ट्रांसफॉर्म में आ जाएगा, इस तरह की चीज़ें सारी अभी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सो इस टूल का मतलब क्या, इस टूल का मकसद है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट अब कुछ भी हो सकता है, वो आपका टेक्स्ट हो सकता है, वो आपका आइकन हो सकता है, वो आपकी इमेज हो सकती है, वो आपकी कोई शेप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, मूव करना, ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, ये सारे काम होते हैं मूव टूल के। एक चीज आप लोग जो है वो पल्ले बांध लें अपनी के, फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताएं कि अगर आप लोगों ने अपना सेल फोन यूज करना हो, आप लोगों ने अपना सेल फोन यूज करना है, सो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? बैटरी होगी। चार्जर, बैटरी चार्ज चाहिए, नंबर 1। सर टच काम करना चाहिए। वाह, और कैसे fingers सोच लेते हो, मतलब ऐसे इतना कैसे सोच लेते हो? सर लाइक अगर जरूरी है सर। अगर ठीक है, अगर आपका टच भी काम कर रहा है, आपका इंटरनेट पैकेज भी है, आपका 4G सिग्नल भी आ रहे हैं, आपकी बैटरी भी फुल है, आपके पास चार्जर भी है, आपके पास हैंड फ्री भी है, मूवमेंट से ही तो यूज होगा ना मोबाइल। बिल्कुल, वाओ। मूवमेंट एक से और ही। आपकी फिंगर्स भी ठीक काम कर रही हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन मोबाइल टेबल पर पड़ा हुआ है, आप दूर पड़े हो, तो मोबाइल कैसे यूज करोगे? अब कहेंगे कि सर हम मोबाइल जाकर उठा लेंगे और यूज कर लेंगे। यस सर। तो अगर आप लॉजिकली सोचो तो मोबाइल वॉइस के का जरिए सर। कंट्रोल आप सबसे पहले आप अपने हाथ में मोबाइल उठाते हो, मोबाइल को आप सेलेक्ट करते हो, अपने हाथ में मोबाइल को पकड़ते हो, देन उसके ऊपर आपने जो भी करना होता है वो आप करते हो, ऐसे ही। या मोबाइल उधर ही पड़ा होता है और आप बस बैठे होते हो और सोच रहे होते हो कि अब इसके अंदर व्हाट्सएप खुल जाए और वो खुल जाते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो? हो सकता है सर,
छोटा उसको भाई को select- सभी उसको हुक्म दें खोलो व्हाट्सएप। आप उसको बस फिर ठीक है, फिर ऐसे ना फोटोशॉप के सामने ऐसे हाथ बांध के मैं बैठता हूँ, हाँ जी मूव टू नहीं। जल्दी करो, ये वो तो नहीं कर रहा। आईफोन में आ जाए। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मोबाइल को अपने कंट्रोल में लाना है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर आपने किसी भी चीज को कुछ भी करना है, कहीं पर कुछ बनाना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा करना है, बड़ा करना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने टेबल पर काम कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मेरे पास टेबल पर काफी चीजें पड़ी हुई है, एक ईवो पड़ी है। अब लेट्स से मेरे पास जो ईवो पड़ी है, मैंने उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करनी है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, वेरी फर्स्ट थिंग जो है वो ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट मतलब कि मैं इसको अपने कंट्रोल में लाऊंगा, अपने हाथ में लाऊंगा। जैसे मेरे हाथ में ये चीज आ गई, फिर उसको मैं उठाकर कहीं पर भी रख सकता हूँ, ऐसे ही। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। जब तक कोई चीज सिलेक्ट नहीं कर लोगे, उसको अपने कंट्रोल में नहीं ला लोगे, तब तक आप उस चीज के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी काम आप उस चीज को सिलेक्ट किए बगैर नहीं कर सकते, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लाइक जैसे ये जो लाइन हमने लिखी है, सिलेक्ट मूव एंड ट्रांसफॉर्म, जब तक मैं इसको सिलेक्ट ना करूं, इसको मैं नीचे मूव कर सकता हूं बिना सिलेक्ट किए? नो सर। बिना सिलेक्ट No, किए sir. तो मैं किसी चीज को मूव तो नहीं कर सकता ना। बिना सिलेक्ट किए मैं किसी चीज को ट्रांसफॉर्म तो नहीं कर सकता। बिना सिलेक्ट किए मैं किसी चीज को कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो आपका मूव टूल है ना, ये काम आता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के। देखें, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो चीज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। जब वो सिलेक्ट हो जाएगी ना, तो फिर आप उसको जहां मर्जी ये देखें मूव कर लें। ये देखें, मैं उठाकर मूव कर रहा हूँ उसको। फिर आपके पास कंट्रोल होता है कि आप उसको बड़ा आसानी से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे ही मैंने मूव टू लिया, इसकी कुछ ऊपर ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं। सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी है ऑटो सिलेक्ट। इसके ऊपर आप जो है वो यहाँ पे क्लिक करके चेक लगा लें। अब इस चेक का क्या फायदा है? ऑटो सिलेक्ट का मतलब ये होता है, जैसे मैंने कहा था कि हमारा हर काम जो है लेयर्स के ऊपर करेगा। अभी तो आपको लेयर्स की समझ नहीं है इन चीजों की। मैं 1-2 दिन में आपको ये समझाने वाला हूँ, या होपफुली मैं कल ही समझाऊंगा ये लेयर्स को, ठीक है। तो अभी आपको समझ नहीं है। ऑटो सेलेक्ट का मतलब ये होता है कि आप जिसके ऊपर भी क्लिक करें वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। अभी देखें यहाँ पर कौन से वाली लेयर हमारी हाईलाइटेड है? ये 3 है ना, इन 3 में से कौन सी हाईलाइटेड है इस टाइम हमारी? सबसे ऊपर वाली। फर्स्ट वाली सर। जो सबसे फर्स्ट वाली है, टेक्स्ट ठीक है। वाली। लेकिन हाँ, लेकिन अगर देखें ये मैं मूव टूल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मैं क्लिक कहाँ कर रहा हूँ? मूव टूल के ऊपर, ये इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसको इधर मूव करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये वाली लेयर मूव हो रही है, नीचे वाली। ये वाला जो है वो मूव हो रहा है टेक्स्ट, वो वाला मूव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को अनचेक किया हुआ है, ऑटो सेलेक्ट। अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना है ना, इसको, ये मूव टूल को मुझे सिलेक्ट करना है, तो मुझे ये है ना मूव टूल यहाँ पर, यस यस सर। मुझे यहाँ पर आकर क्लिक करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर आकर क्लिक किया, ये देखिए अब ये सिलेक्टेड है, अब ये मूव होगा मेरा। आपने सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम तो करें ना, चुप करके इसको ऑटो सिलेक्ट को चेक कर दें। अब चेक करने से क्या होगा, आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे, लाइक मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, वो आपका चीज हो जाएगी सिलेक्ट। और फिर आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको ड्रैग करेंगे, क्लिक नहीं छोड़ना। वो क्या कर रहे हैं, आप उसको मूव कर रहे हैं, आप उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ये देखें, ठीक है, उसकी पोजीशन को आप चेंज कर रहे हैं। अब लेट्स से जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएं, क्लिक करें और छोड़ें मत, और उसको मूव करना शुरू कर दें। ये क्या होता है, आपका वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है और उसकी आप पोजीशन वगैरह चेंज करने लग जाते हो। अब कुछ समझ आया कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से चीजों को उठाकर कैसे रख सकते हैं। अब लाइक हमारा दिल किया कि इसको यहाँ पर रखना है, हमने उठाकर यहाँ पर रख दिया। हमारा दिल किया इसको उठाकर यहाँ पर रखना है, हमने इसको उठाकर यहाँ पर रख दिया। ये आपका काम करेगा मूव टूल की मदद से। आपने क्या करना है, अपना ऑटो सेलेक्ट चेक कर लेना है, बस फिर क्लिक करें और मूव करें चीजों को, क्लिक करें और चीजों को मूव करें, उनकी पोजीशन आप चेंज करें, ठीक है। काफी आसान है और बहुत यूज होने वाला है, इससे आप चीजों को मूव करेंगे। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इसके साथ साथ, अब हमने देख लिया कि
इसका एक काम तो था चीजों को सिलेक्ट करना और मूव करना, उनकी पोजीशन चेंज करना, ये देखें हम कर रहे हैं। एक चीज होती है ट्रांसफॉर्म करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म करना क्या होता है? उस चीज के अंदर चेंजिंग लेकर आना, उस चीज उसी के अंदर चीज जो को है दूसरी जगह शिफ्ट करना सर। सर कन्वर्ट करना, मॉडिफाई भी करना कह सकते हैं इसको। मॉडिफाई करना कह लें, मॉडिफाई आप करना उसको ठीक कह लें कि रहेगा, उसके अंदर उसमें जो है चेंज वो लाना। कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आना। चेंजेस इन टर्म्स ऑफ साइज हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ रोटेशन हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल अब आपके पास ये चीज़ है, आप इसको छोटा करना चाह रहे हो, ठीक है। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मैं इमेज ओपन कर लेता हूँ, उस पर भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एंड कहाँ गया, चलें ये कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैं इसको जो है अभी ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक इमेज आ चुकी है। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस इमेज को हम मूव तो कर रहे हैं, ये देखें इधर से मूव कर रहे हैं, इधर से मूव कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने पोजीशन चेंज कर ली इसके हिसाब से। अब हमें क्या करना है, हमें करना है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्म के लिए ना हमें चाहिए होते हैं ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। क्या चाहिए होते हैं? ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। सो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स के लिए आप प्रेस करोगे कंट्रोल टी। कंट्रोल टी, कंट्रोल टी आप जैसे ही प्रेस करोगे, ठीक है, कंट्रोल टी। सो जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, लेट से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें मेरा ये सिलेक्टेड है। जैसे ही मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, ये देखें इसके इर्द गिर्द आपको कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। यस सर। यस सर। अब ये बॉक्सेस क्या हैं? इन बॉक्सेस से अगर आप चाहो तो इसको आप अब देखें, इसको आप इसको चेंज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? ये देखो आप किसी भी साइड से, किसी भी एंगल से इसको इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हो। ये देखो इसको इस तरह से आप फैला सकते हो, इसको छोटा बड़ा कर सकते हो कि नहीं? यस सर। कर सकते हैं। जब आप कर लोगे, कंट्रोल टी से आप कर लोगे, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो ऊपर आपके पास चेक नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी वो चीज अप्लाई हो जाएगी। देखें आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया चीज को आपने इस तरह से एडजस्ट कर लिया, लेकिन अभी तक वो सेव नहीं हुई। अभी तक क्या है, वो सेव नहीं हुई। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आकर ऊपर जो टिक है उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, आपकी चीज वो सेव हो जाएगी, वो चेंजेस सेव हो जाएंगी। मैं अगेन कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, मैंने इसको थोड़ा सा और चेंज किया, अब मैं वहां टिक नहीं लगाना चाह रहा। आप क्या कर सकते हो, आप इंटर प्रेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इंटर प्रेस कर सकते। इंटर का बटन आप प्रेस कर रहे हैं, तब भी आपकी वो जो चेंजेस हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। आप अगेन कंट्रोल टी प्रेस करो, फिर अगेन चेंजेस करो और डबल क्लिक कर दो उसके ऊपर, तब भी आपकी चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी। सो ये डिफरेंट वेज हैं आपके पास, आप अपनी चेंजेस को अप्लाई कर सकते हैं जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है, या आप कहीं पर भी किसी और पर भी कोई और टूल सेलेक्ट करने लगें तो वो फिर भी आपसे पूछेगा कि भाईजान आपने जो चेंजेस की थी वो आपने अभी तक अप्लाई नहीं की, क्या आप अप्लाई करना चाह रहे हो कि नहीं? आप कह दो मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तब भी वो चेंजेस आपकी सेव हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि हम जो है ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स खुद से लेकर आते हैं, कंट्रोल टी का बटन प्रेस करते हैं और फिर हम लेकर आते हैं। एक और तरीका है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें ना, उसके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑटोमेटिकली आ जाएं। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये ऑटो सिलेक्ट के ऊपर तो आपने चेक लगाया ही लगाया था, उसके साथ एक और चीज है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, आप इसके ऊपर भी चेक लगा दो। फिर क्या होगा कि जैसे ही आप किसी को भी सिलेक्ट करोगे, उसके साथ ऑटोमेटिकली ये एक बॉक्सेस भी आ जाएंगे, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि यार ये वाकई सिलेक्ट भी हो गया और इसके ट्रांसफॉर्म के कंट्रोल्स भी आ रहे हैं। ये देखें आ रहे हैं ना? यस सर। तो आपके ऊपर है ये चीज कि आप ये चीज लाजमी कर लीजिएगा, इन दो के ऊपर लाजमी चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब अगर आपने अब हम पहले तो ये तो साइज इस तरह से तो कर रहे थे, ठीक है, आप किसी भी एंगल से इसको क्लिक करके ड्रैग करें, इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको इसको रोटेट करना हो तो फिर आपको क्या करना है, इस ये जो एजेस है ना, ये जो एजेस आ रहे हैं आपके, इनसे थोड़ा सा बाहर को माउस लेकर जाएं। जैसे ही आप थोड़ा सा बाहर को माउस लेकर जाएंगे, देखें रोटेशन वाला आइकन आ गया। यस सर। आप क्लिक करें,
और क्लिक करके रोटेट करना शुरू कर दें, आपकी वो चीज रोटेट होना शुरू हो जाएगी। आपकी वो चीज क्या होना शुरू हो जाएगी? रोटेट होना। और अगेन जब आप अपनी चेंजेस कर लें तो क्या उन चेंजेस को अप्लाई करना जरूरी है कि नहीं है? अप्लाई करना जरूरी यस है। सर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इंटर का बटन प्रेस करने वाला हूँ और मैंने चीजों को अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बाज दफा ऐसा होता है, अब लाइक इस टेक्स्ट जी सर वो इनको शिफ्ट वाला सारी बता देना। मैं बताने लगा हूँ वही, थोड़ा सा जो है वो सब्र कर जाए, आहिस्ता आहिस्ता मैंने बतानी है ना चीजें, एकदम से नहीं। सर एक चीज मेरी भी है। जी जी, ये इमेज जो आप इंसर्ट करते हैं ये किस तरह करते हैं? अभी जो आप इमेज लेकर आए थे इसके ऊपर। अभी तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ ना आप लोगों को, अभी मैंने इमेज इंसर्ट करना नहीं बताया, वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह कि किस किस तरह से कौन कौन से तरीके हैं जिसके जरिए से हम ला सकते हैं। ठीक है, अभी बाज दफा ऐसा होता है कि कोई एलिमेंट ना हमारे कैनवस से बहुत बड़ा हो जाता है। अब जैसे ये देखें, हमारे इस एलिमेंट का साइज इतना ज्यादा है और हमारे कैनवस का साइज बहुत कम है। सो ऐसे में आप जूम कैसे कम, ऐसे में आप उसको कैसे फिट करोगे अपने कैनवस के ऊपर? सो उसका ना एक बड़ा अच्छा तरीका होता है, बजाय इसके कि आप यहाँ से इस तरह से छोटा करो फिर उठाकर ऊपर रखो, फिर इस तरह से छोटा करो फिर उठाकर ऊपर रखो, फिर छोटा करो फिर उठाकर ऊपर रखो, फिर छोटा करो फिर उठाकर ऊपर रखो और इस तरह से अप्लाई करो। इससे अच्छा ये होता है कि आप जैसे ही आप कोई चीज़ अपने इसमें लाएं, आप सबसे पहले उसका जूम कम कर दें। देखें इस तरह जूम कम किया, ये देखें आ गया, एक साइड से पकड़े छोटे से, और जब आपको लगे कि आपके कैनवस के अंदर आ गया है, आप इंटर करें और जूम वापस से ठीक कर लें आप अपना। सो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका काफ़ी टाइम जो है वो बच जाएगा, काफ़ी टाइम आपका जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, आपका काफ़ी टाइम इससे जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक, सो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। उसके बाद जो मेन चीज़ एक होती है वो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की रेशो, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट और विड्थ की आपस में रेशो। वो किस तरह से, लाइक ये इमेज हमने एक पेस्ट की, ठीक है, मैं इसको रखता हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अब इमेज आपको ये क्लियर नजर आ रही है, मतलब हर चीज विजिबल है, पढ़ी जा रही है ना? यस सर। यस सर। आपने क्या किया, अब इसकी कुछ ना कुछ हाइट है, कुछ ना कुछ विड्थ है और उसकी आपस में कोई ना कोई रेशो है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आप यहां से क्लिक करके इसको इस तरह से छोटा करते हैं। अब आपने इसको इस तरह से छोटा कर दिया, अप्लाई भी कर दिया, क्या हुआ? सही से कम हो गई रेशो। आपकी इमेज क्या है, आपस में स्ट्रेच हो गई है कि नहीं? हो गई है। आपकी इमेज आपस में स्ट्रेच हो गई है, चाहे आप बेशक इस तरह से कर लो, इस तरह से बढ़ा लो उसको, आपकी इमेज क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, उसकी वो ओरिजिनल चीज नहीं रहती जो वो ओरिजिनल थी। सो ऐसे में आप लोगों ने क्या करना होता है, ऐसे में आप लोगों ने अपना, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जो उसकी ओरिजिनल शेप थी, जो उसकी ओरिजिनल रेशो थी वही रहे, तो फिर आपने छोटा या बड़ा करते हुए इसको शिफ्ट का बटन लाजमी प्रेस करना है। शिफ्ट के बटन प्रेस करने से क्या होता है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन रखता है। अब देखिए, हालांकि मैं माउस इस तरफ ला रहा हूं लेकिन वो इस तरफ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल शेप में ही छोटा या बड़ा होगा। नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। शिफ्ट का बटन बहुत जरूरी है। अब जैसे ये टेक्स्ट है, आपने क्या किया, आपने इस टेक्स्ट को यहाँ से छोटा करना शुरू किया तो आपसे इस तरह से हो गया। अब मुझे बताएं, इस तरह से जब आपने किया तो क्या ये उसी तरह से रहा जिस तरह से ये पहले था? नो सर। नो सर। इसने अपनी ओरिजिनल शेप खो दी। सो आपने कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल शेप नहीं खोनी। ठीक है, सो लाइक अगर मैं देखूं, मेरे पास व्हाट्सएप का आइकन होगा, लाइक हाँ ये रहा मेरे पास व्हाट्सएप का आइकन है। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, आपने इसको छोटा किया और छोटा करते हुए आपने इसको इस तरह से कर दिया। तो क्या मुझे बताएं कि ये वही क्लियरली विजिबल, वही एक्चुअल व्हाट्सएप का आइकन अब लग रहा है आपको? नो सर। नो सर। मैं इसका क्या करता हूँ, मैं इसकी एक कॉपी जनरेट करता हूँ एंड मैंने एक दफा इसको विदाउट शिफ्ट के छोटा या बड़ा किया यहाँ पर, और एक दफा मैंने इसको विद शिफ्ट छोटा या बड़ा किया। सो मोर क्लियरली एंड मोर प्रोमिनेंट कौन सा है? विद शिफ्ट। सर शिफ्ट के साथ। विद शिफ्ट वाला। शिफ्ट वाला। तो आप लोगों ने जब भी आपने अपने ऑब्जेक्ट्स को छोटा या बड़ा करना है, जब आप ये चाह रहे हो कि यार उसकी ओरिजिनल शेप ना खराब हो,
सो जब आप ये चाह रहे होंगे ना कि उसकी ओरिजिनल शेप ना खराब हो, सो देन आपने साथ उसको छोटा या बड़ा करते हुए शिफ्ट का बटन लाजमी प्रेस करना है। जैसे ये देखें, ये मैंने यहाँ पर रखा और अब इसको मैं विदाउट शिफ्ट छोटा या बड़ा कर रहा हूँ, ये देखें, और इसको मैं विद शिफ्ट जो है वो छोटा या बड़ा कर रहा हूँ, ये देखें। सो ओरिजिनल शेप कौन सी रही, विद शिफ्ट और विदाउट शिफ्ट? With shift. तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जब भी अपना कोई भी जो है ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा करना है, अगर आप चाह रहे हो कि यार उसकी शेप वही ओरिजिनल रहे, उसकी रेशो खराब ना हो हाइट और विड्थ की, तो देन यू शुड प्रेस शिफ्ट बटन वाइल ट्रांसफॉर्मिंग इट, ठीक है। सो आप जब भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो आपने अपना शिफ्ट का बटन नहीं छोड़ना। शिफ्ट के बटन को आपने अपना दोस्ती कर लें शिफ्ट के बटन से। ये कुछ 4-5 बटन हैं, इनसे दोस्ती कर लें, इनसे यारी कर लें। लाइक कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, ऑल्ट हो गया, स्पेस हो गया, इनसे आप अपनी दोस्ती कर लें। ये आपको यूटिलाइज सर करने ये पड़ेंगे। जो आपने भी शॉर्ट की बताई है ऑब्जेक्ट्स को छोटा करने के लिए, वो कौन सी थी? हाँ। सिर्फ शिफ्ट है या उसके साथ और कौन सा? देखें, अगर तो आपने ये चेक लगा लिया है ना, ये वाला शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स वाला, तो जब आप जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, ये जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है, ये जो ट्रांसफॉर्म बॉक्स है, वो इसके इर्द गिर्द आ जाएगा। जब वो इसके इर्द गिर्द आ जाएगा तो आप इसको क्लिक करके अपने माउस से छोटा या बड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर आप साथ शिफ्ट का बटन प्रेस कर लोगे ना छोटा या बड़ा करते हुए, तो उससे ये होगा कि वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर, अपनी ओरिजिनल रेशो के अंदर छोटा या बड़ा होगा। सो आपने साथ शिफ्ट का बटन लाजमी प्रेस करना है। और जब आप चेंजेस कर लें, जब आप उसको छोटा या बड़ा कर लें, तो देन आपको लास्ट पर या तो इंटर प्रेस करना है, या तो आपको यहाँ से ये चेक लगाना है, या तो आपको डबल क्लिक करना है, ताकि जो चेंजेस आपने की थी वो चेंजेस आपकी अप्लाई हो जाएं। ठीक है, ओके सर, थैंक सर अब हो नहीं रहे जी एडमिशन तो हो रहे हैं, लेकिन मेरे सर ख्याल ये में जो है सर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, सर ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया सर। देखें, अगर हम इसके ऊपर से चेक हटा देते हैं ना, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते थे, ये सिलेक्ट तो हो गया, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म के कंट्रोल नहीं आ रहे। जब तक वो इसको ट्रांसफॉर्म करने वाला वो बॉक्स नहीं आएगा, तब तक हम इसका साइज छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें कंट्रोल टी प्रेस करना पड़ता है। कंट्रोल टी प्रेस करते थे तब ये ट्रांसफॉर्म वाला बॉक्स हमें ये नजर आता था, और तब हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते थे। ठीक है, सो इस टाइम से भी बचने के लिए कि हमें बार बार कंट्रोल टी ना करना पड़े, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर भी चेक लगा दिया कि भाई शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, भाई जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें उसके इर्द गिर्द ये बॉक्सेस खुद ब खुद आ जाए, हमें कंट्रोल टी प्रेस ना करना पड़े। सो टाइम सेविंग के लिए हमने ये लगा लिया। अगर आपको कंट्रोल टी से वो अनेबल करने हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल टी करो, ये चीजें आ जाएंगी, आप उसको छोटा या बड़ा या जो भी आपने ट्रांसफॉर्म करना है आप कर लो। लेकिन अगर आप टाइम अपना सेव करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं जिसको मर्जी सिलेक्ट करूं उसके साथ ये बॉक्स आ जाए, सो उसके लिए आप शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल करो। आप जिसको भी सिलेक्ट करोगे, जिसके ऊपर भी क्लिक करोगे, उसके साथ बॉक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, और आपको बगैर कंट्रोल टी प्रेस किए आप डायरेक्टली उसको ट्रांसफॉर्म कर लोगे। सो ये आपके अपने ऊपर है। ओके सर, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अभी यहीं रोकूंगा मूव टूल को, क्योंकि इसकी कुछ और मजीद प्रॉपर्टीज हैं मूव टूल की। हमें कॉपी में ये काम आएगा, हमें अलाइनमेंट की इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर, एंड और भी हैं कि चारों तरफ से किस तरह से एक ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, चारों तरफ से छोटा किस तरह से होता है। बहुत सी चीज़ें हैं इस मूव टूल की मजीद प्रॉपर्टीज़ के अंदर, लेकिन मैं अभी यहीं पर रोकूंगा। क्यों? क्योंकि बिगनिंग है। याद रहे, बिगनिंग में मैं बहुत स्लो चलूंगा, बिगनिंग में बोर मत हो जाइएगा कि इतना स्लो स्लो हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, बोर ना हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्टार्ट में टाइम लगा लिया, देन आगे हम इंशाल्लाह देखिएगा कि एक एक दिन, दो दो दिन के अंदर भी हम एक एक सॉफ्टवेयर को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, सो मेरा इसी तरह से होता है कि शुरू में आपको बहुत स्लो लगेगा, बहुत स्लो लगेगा कि यार हम क्या यार रोज़ थोड़ी थोड़ी सी चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन बिलीव मी, अगर ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते गए, सो आगे मुश्किल नहीं आने वाली। ठीक है, सो इसलिए मैं यहीं पर रोकूंगा इसको, ताकि मूव टूल की बाकी प्रॉपर्टीज हम कल पढ़ें, ताकि इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर लो। जी, जो हम लोगों ने टेक्स्ट को कॉपी करना होता है वो किस तरह करते हैं हम लोग, जहाँ पे एक लिखा हुआ है और उसको कॉपी करके दूसरी जगह पे लेके जाना हो? सेम अब वो मैं वही बताना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो कल बताऊँ आप लोगों को। आज आप लोग क्या करें कि आप लोग अपना टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पर ये जो टी वाला टूल है, आप अपना कोई भी साइज क्रिएट कर,
साइज कोई आप भी कर क्रिएट लें करें, जो स्टैंडर्ड हाँ होता है। कोई भी आप क्रिएट करें। देखें मैंने इसलिए तो आपको 2 दिन दिए हैं कि आप डिफरेंट साइजेस क्रिएट करो। आप गूगल पर जाओ, आप जैसे हमने फेसबुक कवर का साइज देखा, हमने साइज देखा वो यहाँ पर क्रिएट कर लिया। मेरा दिल किया मैंने यूट्यूब थंबनेल बनाना है, यूट्यूब थंबनेल साइज मैंने लिखा, वो आ गया मेरे पास, मैंने वो बना लिया, ठीक है। और मेरा दिल किया यार मुझे जो है इंस्टाग्राम पोस्ट साइज, ठीक है, वो मेरे पास आ गया, ये देखें वो मैंने बना लिया। उसके बाद मेरा दिल किया मुझे क्या करना है, मुझे रिज्यूमे डिज़ाइन करनी है, ठीक है। सो रिज्यूमे साइज़ ये आ गया मेरे पास, रिज्यूमे का साइज़ आ गया। उसके बाद मैंने कहा यार मुझे बिजनेस कार्ड बनाना है, ठीक है। सो ये क्या है, ये बेसिकली आपके साइज़ की, आपके फाइल क्रिएट करने की प्रैक्टिस हो रही है। आप कुछ भी साइजेस यहाँ पर लिखो, वो वहां पर जस्ट जाकर क्रिएट कर दो, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। फिर आप कोई भी एक कैनवस लो, उसके ऊपर आप अपने मूव टूल की प्रैक्टिस करो, ये दोनों प्रॉपर्टीज इसकी चेक करो, टाइप टूल लो, यहाँ पर जैसे ही आप इसको लोगे यहाँ पर आपके पास साइज आ जाएगा, आप फॉन्ट का साइज सिलेक्ट कर लो। ये तो कुछ ऐसी चीज है ना जो आपने एमएस वर्ड में पहले से की हुई है। यस सर। तो आप इसको लो, यहाँ पर क्लिक Yes, sir. करो और कुछ भी लिख दो, लाइक मैंने अपना नाम लिख दिया उस्मान। फिर आप क्या करो, आप अपने इस टूल से प्रैक्टिस करो बस, कभी इसको यहाँ मूव करो, कभी इसको यहाँ मूव करो, कभी इसको शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा करो, कभी शिफ्ट के बगैर बड़ा करके देखो कि क्या हो रहा है, उधर चीज़ें क्यों जा रही हैं, और शिफ्ट के साथ करके देखो कि उधर क्यों नहीं आ रही, ठीक है। और उसके बाद चेंजेस अप्लाई करो। आप क्या करो, आप थोड़ा सा अपना जूम करो, जूम करके स्पेस से इस तरह से बीच में आप टॉगल करो थोड़ा सा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस करो, इसके ऊपर अपना हाथ बिठाओ, क्योंकि यही चीज़ें आपकी काम आने वाली हैं, और कुछ भी नहीं आपका काम आने वाला, यही जूम लेवल, यही सारी चीज़ें, और ये मूव टूल, ऑब्जेक्ट्स को मूव करना, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना, इसके ऊपर सिर्फ प्रैक्टिस करें और नथिंग एल्स, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सर इसके साथ बाकी सर इसके साथ ऑल्ट दबाएं तो ये कॉपी नहीं कर देता? ये मैंने यहाँ पर ट्राई किया है। यार मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैंने ये सारी चीजें बतानी है, बट अब कुछ लोगों को पता है, आई नो, बट उनको अभी मैं ये चीजें शेयर नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि किसी के लिए ये वेरी फर्स्ट थिंग है, उसके लिए बहुत बेसिक है ये, उसके लिए हो सकता है इसको सिलेक्ट करके मूव करना भी अभी मुश्किल हो रहा हो। सो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो अभी बता दूं कि ऑल्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग करें, कॉपी हो जाएगी, ठीक है, और साथ कंट्रोल या शिफ्ट आप प्रेस कर लें तो उसी लाइन के यस अंदर सर, हो जाएगी गया, आपके मैंने पास। ट्राई किया है। मुझे नहीं बताने सर, में ऐसे मसला तो नहीं सर है, मुझे बताने में मसला नहीं है, मैं बताने को सभी बता दूं, बट थोड़ा सा एक क्यों कहते हैं कि सारी क्लास को लेकर चलने हैं। सो जिनको अगर चीज़ें थोड़ी सी Yes, पता sir. है तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली थोड़ा सा बेयर करें इन चीज़ों को, इन पहले लेक्चर्स को। आई नो आपको पता है चीज़ें आपके लिए बहुत बोरिंग होंगी, बट ये है कि अगेन थोड़ा सा बेयर करें इन चीज़ों को, ताकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जब क्लियर हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह हम स्पीड पकड़ लेंगे। और फोटोशॉप के ऊपर हम सबसे ज़्यादा टाइम लगाएंगे, उसके बाद हम स्पीड पकड़ लेंगे, उसके बाद हम बड़ा तेज़ी से काम करेंगे, बहुत तेज़ी से। सो Yes, sir. इसलिए नहीं मैं सर, बहुत सारी सी ऐसी चीजें, चीजें हैं सर जो हमें नहीं पता, सर मैं ऐसी जो है काफी ना, चीजें जो हमें नहीं पता सर। इसलिए मैं जो है थोड़ा सा यहीं पर रुकूंगा। बाकी आप लोगों ने क्या कहते हैं इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। शिफ्ट का बटन है, ऑल्ट का बटन है, कंट्रोल का बटन है, इनको आप थोड़ा सा कुछ करें, इनके साथ कुछ खेलें, और यकीन करें अगर आप बटन प्रेस करेंगे ना तो कुछ धमाका नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप एक कोई बटन प्रेस